आज हम लोग इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये है हमारा डुमास मेथड। ठीक है, यानी हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे डुमास मेथड के बारे में और जानेंगे कि डुमास मेथड के थ्रू हम लोग किस एलिमेंट का एस्टिमेशन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में और किस तरीके से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डुमास मेथड। देखिए, ये अगर आपके पास क्वेश्चन आता है और इसमें ऐसा लिखा रहता है कि एक्सप्लेन डुमास मेथड, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए, जब ये एक्सप्लेन है तो ये जनरली लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको आएगा, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये मेंशन करना चाहिए कि डुमास मेथड आखिर आप किसके लिए यूज करते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे कि डुमास मेथड इज used to estimate nitrogen in an organic compound, यानी आपके अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और अगर उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो आप उसमें जो उसका एस्टिमेशन करते हैं, मतलब उसका अमाउंट जो कैलकुलेट करते हैं, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डुमास मेथड। ठीक है, एक और मेथड होता है जिसको हम लोग ज़ेल्दाह मेथड भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ बोला गया है कि डुमास मेथड को आप एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले आपको इस पॉइंट को लिखना होगा। अब देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट जब हमने लिख दिया तो अब हमें जो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है उस पॉइंट में आपको क्या लिखना है। अब देखिए, जो भी यहाँ पे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरीके, उसमें जो नाइट्रोजन है उसको किस में बदलते हो। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड आपको ये लिखना पड़ेगा। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, या दिस मेथड इन्वॉल्व्स, ऐसे लिखते हैं, दिस मेथड इन्वॉल्व्स। आप इसको लिखिए, दिस मेथड इन्वॉल्व्स। इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूं, लिखना पड़ेगा आपको, दिस मेथड इन्वॉल्व्स conversion of nitrogen present in organic compound into N2। ठीक है, आप जो भी यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा, जो नाइट्रोजन रहेगा, उस नाइट्रोजन को हम लोग इसमें क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, किसमें, N2 में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, अब हम लोग को यहाँ पे प्रोसीजर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको लिखना पड़ेगा कि इस मेथड में आखिर होता क्या है। ठीक है, तो वो चीज़ों को अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। तो अब अपने को क्या लिखना है, इन दिस मेथड आपको ये पॉइंट लिखना पड़ेगा, और नोन अमाउंट, यहाँ पे जो भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लोगे उसका अमाउंट नोन रहेगा, और नोन अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड is placed in a combustion tube with copper oxide, okay, and heated in an atmospheric नहीं लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब वहाँ पे आपको वहाँ पे प्रेजेंट रखना है किसको, वहाँ पे जो माहौल होना चाहिए, जहाँ वहाँ पर जो सराउंडिंग होना चाहिए, वहाँ पे होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को आप कैसे लिखते हो, CO2 लिखते हो। तो ऐसा होने से क्या होगा, ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो वहाँ पे जो कार्बन है और जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है, और फिर वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो आपको वहाँ पे फिर से ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो भी क्या है आपके पास कार्बन है, जो हाइड्रोजन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो इस पॉइंट को अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो क्या होगा, ऐसे होने से जो भी कार्बन होगा, यानी कार्बन एंड हाइड्रोजन आर, ये किसका ले रहे हैं, अगर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखिएगा, है ना, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आर ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, एंड वाटर, क्लियर है। तो इसमें वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और यहाँ पे एक टर्म यूज कर लेंगे हम लोग रेस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब होता है कि कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में होगा और हाइड्रोजन जो होगा वो आपको किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो आपको ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दैट इज इन वाटर। और यहाँ से ऐसा होने से आपको क्या मिलेगा, इसके बाद आपको क्या मिलेगा, तो इसके बाद मिलेगा एंड फ्री नाइट्रोजन। फ्री नाइट्रोजन किसको बोलते हो आप, फ्री नाइट्रोजन जिसको आप बोलते हो N2, ठीक है, गैस इज ऑब्टेन्ड, गैस इज ऑब्टेन्ड। तो इतने पॉइंट को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसके रिएक्शंस को लिखना पड़ेगा। तो देखिए रिएक्शंस क्या है इसका, वो लिख लीजिए। तो देखिए हमने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है उसको हमको लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ कार्बन को X ले रहा हूँ, Y ले रहा हूँ किसको, हाइड्रोजन को, और नाइट्रोजन को मैं यहाँ पे Z ले रहा हूँ, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसका रिएक्शंस कराना है, किसके साथ, इसका रिएक्शंस कराना है आपको CuO के साथ, ठीक है, ठीक है। जब आप इसको CuO के साथ रिएक्ट कराओगे और जब आप इसको CuO2 के साथ CuO के साथ रिएक्ट कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ, देखिए यहाँ पे आपको ये मेंशन किया गया है कि ये जो आप रिएक्शंस करा रहे हो तो वहाँ पे जो भी एटमॉस्फेयर है उसमें ऑलरेडी पहले से आपको क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होने चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर है और उसमें ये आपको क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। और रिएक्ट करके आपने क्या देखा, रिएक्ट करके आपको क्या दे रहे हैं, यहाँ से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कार्बन है वो किस में आपको कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में। जो आपका हाइड्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में, ठीक है, वाटर में। और जो आपका नाइट्रोजन है वो किस में चेंज हो रहा है, N2 में चेंज हो रहा है। तो इसको आपको यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। तो चलिए लिखते हैं। तो आपको लिखना है यहाँ पे CO2, ठीक है जी, प्लस अब आपको क्या लिखना है, वाटर। तो वाटर लिख दीजिए यहाँ पे H2O। और फिर आपको क्या लिखना है, तो आपको लिखना है N2, तो आप N2 लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ से कॉपर भी तो बाहर निकलेगा तो उसको भी आपको लिखना पड़ेगा ना, तो कॉपर को भी आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिर क्या लिख दीजिए, कॉपर प्लस Cu। अब देखिए इस रिएक्शंस को बैलेंस करने आना चाहिए। कैसे बैलेंस करेंगे ये आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ये एकदम नेसेसरी है, अगर ये बैलेंस करने नहीं आएगा तो फिर आपको वहाँ दिक्कत आएगी। तो बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है जी, कार्बन की अगर बात करते हो तो यहाँ पे देखो कार्बन कितना है, X है। तो आपको यहाँ पे CO2 के पहले क्या लगा देना पड़ेगा, X लगा देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, Y है, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो इधर आपको क्या लिखना पड़ेगा, इधर लिखना पड़ेगा Y/2, ठीक है, इधर आपको क्या लिखना पड़ेगा, Y/2। अब देखो नाइट्रोजन इधर क्या है, Z है, और इधर 2 है, तो इधर लिखना पड़ेगा Z/2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए, अब आपके पास ऑक्सीजन को काउंट करना है। देखिए ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, तो 2x ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है जी, तो यहाँ पे Y/2 ऑक्सीजन है ना। तो अब इससे आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा 2x प्लस Y/2, ठीक है जी, 2x प्लस Y/2। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। और इतना ही कॉपर भी आपको लिखना पड़ेगा। तो ये लिखना पड़ेगा 2x प्लस Y और Y क्या कर दीजिएगा 2। तो इस तरीके से आपका ये रिएक्शन जो है वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये रिएक्शन अपने को क्या करना है, लिख लेना है। और इस तरीके से अब हम लोग कैलकुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं।
अब देखिए हम इसका अब कैलकुलेटिव पार्ट करने जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब हम लोग इसका कैलकुलेशन देखने जा रहे हैं, कैलकुलेशन। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन में क्या क्या लिखेंगे, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट, ठीक है। आपको यहाँ पे अमाउंट लेना पड़ेगा, द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इक्वल्स टू m ग्राम, ठीक है। आपको यहाँ पे ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे N2 हो रहा है, ये हम लोग इसको कलेक्ट करेंगे तो उसका कुछ वॉल्यूम होगा, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ N2 कलेक्टेड, ठीक है, N2 कलेक्टेड, ठीक है। और ये एज्यूम कर रहे हैं, ये क्या है, V1 मिलीलीटर है। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि ये जो कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं ये किसी T1 टेम्परेचर पे कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं जी, किसी T1 टेम्परेचर पे कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ एट क्या लिखूँ यहाँ पे, आपको लिख देता हूँ T1 टेम्परेचर, ठीक है, एंड P1 प्रेशर, ठीक है। वहाँ पे जो हम लोग प्रेशर लेंगे वो क्या लेंगे, P1 लेंगे। तो अब आपको यहाँ से एक कंडीशंस मिल गया कि जब आप कलेक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जब आप नाइट्रोजन को कलेक्ट कर रहे हो तो वैसे कंडीशंस में जो आपने टेम्परेचर माना है वो T1 माना है, और जो आपने प्रेशर माना है वो आपने क्या मान लिया, P1 मान लिया है, ठीक है। तो अगर आपको इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है किस पे, STP पे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो आइए अब उसको समझते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए अगर हम बोलें कि वॉल्यूम ऑफ गैस N2 गैस कलेक्टेड एट STP, ठीक है जी। इसको अगर मैं क्या मान लूँ, V मान लूँ, ठीक है, या मान लीजिए इसको मैं V2 मान लूँ, कुछ भी, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर लोगे वो आपका जो टेम्परेचर कितना होगा, T2 होगा, और STP पे टेम्परेचर कितना होता है, 273 केल्विन, ठीक है। और यहाँ पे जो आप प्रेशर लीजिएगा P2 वो कितना लीजिएगा, 760, ठीक है, 760 mmHg, ठीक है। ये 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है mmHg। अब देखिए यहां से हमको ये V2 निकालना है, तो इस V2 को हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, और वो फॉर्मूला क्या है, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू, आपने पढ़ा है P2 V2 अपॉन T2, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर मैं क्या निकालना चाहूँ, यहाँ से इस फॉर्मूले से अगर मैं V2 निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ, V2, तो आप V2 कैसे निकाल सकते हो, तो इसको लिखते हो P1 इंटू V1 इंटू ये वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज T2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, P2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका T1, ठीक है। अब इसके वैल्यू को पुट करिए, तो देखिए P1 तो हमें मालूम नहीं है, ठीक है, V1 भी हमें एज्यूम कर लिया है ऊपर, ठीक है, P1 भी हमने एज्यूम किया, ये दिया रहेगा क्वेश्चंस में। T2 का वैल्यू आप यहाँ पे कितना लिए हो, 273, और डिवाइडेड बाई T2 का वैल्यू 273 और P2 का वैल्यू कितना लिए हो, 760, और इनटू आप T1 जो है वो आपको गिवन रहेगा, तो इस तरीके से आप निकाल दें। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, आपने यहाँ पे क्या निकाल लिया, आप यहाँ पे एक फॉर्मूला से आप क्या निकाल लिए, तो आपने निकाल लिया यहाँ से वॉल्यूम निकाल लिया, ठीक है। ये वॉल्यूम आपने कब निकाला है, जब ये STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कलेक्टेड है, तब निकाला है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने माना है कि जो P1 प्रेशर है वो किसका है, नाइट्रोजन का है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे एक आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए ये हमारे पास क्या है, वाटर है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, वाटर है, और इस वाटर के ऊपर आप क्या कर रहे हो, N2 गैस को कलेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, N2 गैस को क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अब आप क्या देखोगे कि इधर आपके पास N2 गैस है और साथ ही साथ इधर आपका वाटर का भी वेपर है, हाँ या ना, ठीक है।
अब यहाँ पे दोनों का कुछ टोटल प्रेशर दिया रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि इधर का आपके पास कोई एक प्रेशर है, ठीक है, और ये प्रेशर ऊपर का मान लीजिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। यानी इधर का मैं ये मान लेता हूँ कि P है टोटल, और ये P टोटल किसके इक्वल होगा, ये P टोटल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा P1। तो P1 इक्वल्स टू आपको लिखना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वाटर का भी यहाँ पे वेपर प्रेशर होगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर लिखना पड़ेगा आपको, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। और ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, इस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर को हम लोग एक्वस टेंशन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन में एक्वस टेंशन भी अगर दिया हो तो उस एक्वस टेंशन को आपको समझना है क्या, उस एक्वस टेंशन को समझना है वेपर प्रेशर। तो यहाँ से आपको ये वैल्यू निकल जाएगा, उस वैल्यू को वहाँ पे आप पुट करिएगा। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, तो वो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास STP पे, अगर मैं बोलूँ कि अगर आपके पास, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को नोट डाउन करिएगा ठीक से, अगर आपके पास 2400 यानी इतना मिलीलीटर अगर आपके पास N2 है ऑफ N2 एट STP, अगर STP पे इतना आपके पास मिलीलीटर N2 है, तो बताइए कि ये 1 मोल N2 हुआ, कितना हुआ, ये इक्वल होगा 1 मोल N2 के, ठीक है। और 1 मोल N2 का जब आप मास निकालोगे तो ये होगा 28 ग्राम मॉलिक्यूलर मास आप यहाँ पे निकाल लीजिए। तो ये कितना हो गया, तो अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको यूनिटरी मेथड पे लेते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंस, तो अगर आप इसको 1 मिलीलीटर के हिसाब से अगर आप कंसीडर करें तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 28 और डिवाइड कर दीजिए कितना 22400 से, इतना आपको इसका अमाउंट मिलेगा, ठीक है। और अगर इसी को आप किस पे ले लीजिए, इसी को अगर आप V वॉल्यूम पे ले लीजिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने V2 वॉल्यूम माना है STP पे, तो STP पे अगर आप इसको V2 वॉल्यूम मानते हैं या V वॉल्यूम जो भी आप माने हो, वहाँ पे अगर लोगे तो ये हो जाएगा 28 इंटू V और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 22400 इतना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में इस V के वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हमको ये V का वैल्यू कितना आया था, इस V का वैल्यू इतना आया था P1 V1 इंटू 273 डिवाइडेड बाई 760 इंटू T1। यहाँ से जो भी कैलकुलेशन होगा उस कैलकुलेशन से आपको यहाँ पे इस V के वैल्यू को यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ, ये इतना अमाउंट आपको मिल गया, ये इतना ग्राम, ठीक है, ये इतना ग्राम आपको नाइट्रोजन मिल गया, कब, जब आपने इसका V2 क्या लिखा, वॉल्यूम में देखा। तो अब एक चीज बताओ, अब अगर मुझे परसेंटेज निकालना हो, क्या निकालना हो, परसेंटेज निकालना हो, तो क्या मैं यहाँ से परसेंटेज नाइट्रोजन निकाल सकता हूँ, परसेंटेज ऑफ N2 या परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालते हो, ठीक है। देखो, जब आपके पास m ग्राम क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था, तो उसमें आपको कितना मिला, उसमें आपको मिला 28 इंटू V डिवाइडेड बाई 22400, इतना ग्राम नाइट्रोजन मिला, इतना ग्राम आपको क्या मिला, N2 मिला। तो अगर 1 ग्राम अगर होगा, 1 ग्राम अगर लोगे तो ये वैल्यू कितना होगा, 28 इंटू V डिवाइडेड बाई 22400 इंटू M हो जाएगा। और इसी को अगर आप 100 परसेंटेज की बात करनी है तो 100 पे निकालोगे तो हो जाएगा 28 इंटू V इंटू ऊपर आपका आ जाएगा 100 और नीचे वैल्यू कितना आ जाएगा 22400 इंटू M, ठीक है। तो ये परसेंटेज आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इसी वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 28 इंटू V इंटू 1000 नहीं 100, परसेंटेज की बात कर रहे हैं, 100 डिवाइडेड बाई 22400 इंटू M। तो ये वैल्यू आपको यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डुमास मेथड के हेल्प से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, हमने डुमास मेथड डिस्कस किया, कैसे लिखना है डुमास मेथड को। तो देखिए, डुमास मेथड में आपको पहले देखना है कि किसके लिए हम यूज करते हैं। वो सारी पॉइंट लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशंस को लिखना है, प्रोसेस को यहाँ पे लिखना है। पहले तो इंट्रोडक्शन आप दे दो, फिर वहाँ पे देखो कि क्या हम लोग नाइट्रोजन को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद प्रोसेस को लिखना है, उसके बाद रिएक्शंस को लिखना है, उसके बाद
आपको कैलकुलेशन को लिखना है। कैलकुलेशन में जो भी आपने मेजर किया वो सबको यहाँ पे लिखना है। फिर इक्वेशंस लगा के आपको यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने वॉल्यूम निकाल लिया और इसके हेल्प से हमने यहाँ पे एक इक्वेशन निकाला और यहाँ पे हमने देख लिया कि मास कितना होगा इस वॉल्यूम में, और यहाँ से हमने परसेंटेज निकाला और वही परसेंटेज की वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या किया, लिख लिया। तो आपको इस तरीके से ये परसेंटेज की वैल्यू आपको निकालना होगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज की वैल्यू आपको क्या होना चाहिए जी, आना ही आना चाहिए। ठीक है, ये परसेंटेज की वैल्यू आपको आना चाहिए। तो इस तरीके से आप डुमास मेथड को क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।